दो लोगों के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो जाती है तो उस खामोशी का दर्द किसे ज़्यादा होता है, स्त्री को या पुरुष को। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक सच्चाई जो शायद आपने कभी नहीं सोची होगी, और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह खामोशी सिर्फ दर्द नहीं देती बल्कि किसी एक की पूरी दुनिया को तोड़ देती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खामोशी के पीछे का असली मनोविज्ञान, स्त्री और पुरुष के दिमाग में क्या चलता है, और सबसे महत्वपूर्ण, समय के साथ यह दर्द कैसे बदलता है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताऊंगा आपके हिसाब से किसे ज़्यादा दर्द होता है। मुझे आपकी राय जाननी है। आइए शुरुआत से समझते हैं। जब कोई रिश्ता शुरू होता है तो बातें कभी खत्म नहीं होती। फ़ोन पर घंटों मिलने पर बिना रुके हर छोटी बात, हर एहसास साझा होता है। सुबह उठते ही पहला मैसेज, रात को सोने से पहले आखिरी बात। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। पहले जवाब देर से आने लगते हैं, बस 5 मिनट कहकर घंटे निकल जाते हैं। फिर एक एक शब्द में बात खत्म होने लगती है। हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। और फिर एक दिन पूरी तरह से खामोशी छा जाती है। कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई बात नहीं, बस सन्नाटा। अब सवाल यह है, एक खामोशी कैसे आई, किसने चुनी इसे, और सबसे महत्वपूर्ण, इसका दर्द किसे ज़्यादा होता है। मनोविज्ञान कहता है कि इस खामोशी के पीछे 2 अलग अलग मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, और यही प्रक्रियाएं तय करती है कि दर्द किससे ज़्यादा होगा। अगर आप भी सच्चाई जानना चाहते हैं तो अभी लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि आगे जो बात मैं बताने वाला हूँ वह आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी। पहले समझते हैं पुरुष के मन को। पुरुष का दिमाग समस्या समाधान के मॉडल पर काम करता है। मनोविज्ञान में इसे इंस्ट्रूमेंटल थिंकिंग कहते हैं। जब बातचीत बंद होती है तो पुरुष के मन में पहला विचार आता है, शायद इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। वह सोचता है, अगर हर बात में झगड़ा होना है तो बेहतर है चुप रहो। यहाँ एक मनोविज्ञान तथ्य समझना जरूरी है। पुरुष को बचपन से सिखाया जाता है, मजबूत बनो, रोना मत, भावनाएं मत दिखाओ। यह सामाजिक प्रशिक्षण उसके दिमाग में गहरे बैठ जाता है। जब रिश्ते में समस्या आती है तो पुरुष क्या करता है, वह बातचीत बंद कर देता है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल डिटैचमेंट कहते हैं। पुरुष धीरे धीरे अपने आप को भावनात्मक रूप से अलग करना शुरू कर देता है। वह खुद को समझता है, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और फिर वह अपने को व्यस्त कर लेता है, काम में डूब जाता है, दोस्तों के साथ समय बिताने लगता है, जिम जाने लगता है, किसी नए शौक में लग जाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि वह बिल्कुल ठीक है। वो हंसता है, मजाक करता है, सम्मान दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक छोटा सा दर्द है। लेकिन वो इसे नज़रअंदाज कर देता है। ये कुछ नहीं है, वह खुद से कहता है। शुरुआती दिनों में उसे लगता है कि उसने सही किया। वह सोचता है, देखो मैं बिना बात किए भी ठीक हूँ, मैं मजबूत हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन रुकिए, यह पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि जो दर्द आप देख नहीं सकते, जो दर्द छुपा हुआ है, वह सबसे खतरनाक होता है। लेकिन पहले समझते हैं स्त्री के मन में को, क्योंकि स्त्री का अनुभव पूरी तरह अलग होता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो यह दिलचस्प लग रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अब बात करते हैं स्त्री के दिमाग की। स्त्री का दिमाग संबंध केंद्रित होता है। मनोविज्ञान में इसे रिलेशन थिंकिंग कहते हैं। स्त्री के लिए बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होती, यह भावनात्मक जुड़ाव का प्रमाण होती है। जब बातचीत बंद होती है तो स्त्री के मन में एक तूफान उठता है। हजारों सवाल, हजारों विचार। मैंने क्या गलती की? क्या मैंने इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं थी? क्या हमारी सारी बातें झूठी थी? क्या वह कभी मुझसे प्यार करता भी था? मनोविज्ञान में इसे रिजेक्शन सेंसिटिविटी कहते हैं। स्त्री इस खामोशी को व्यक्तिगत अस्वीकृति की तरह महसूस करती है। उसे लगता है कि उसे ही अस्वीकार कर दिया गया, और
यह दर्द तीव्र होता है, तुरंत होता है, जैसे किसी ने छाती में छुरा घोंप दिया हो। शुरुआती दिनों में स्त्री क्या करती है? वो फ़ोन देखती रहती है, बार बार मैसेज चेक करती है, शायद आज बात करेगा। वह सोचती है, रात में नींद नहीं आती, हर पल वही सोच चलती रहती है, काश मैं कुछ और कह पाती, काश मैं अलग तरीके से बात की होती। वो खुद को दोषी मानने लगती है, मैंने ही कुछ गलत किया होगा, मैंने ही कमज़ोर हूँ। मनोविज्ञान में इसे इंटरनल एक्टिवेशन कहते हैं, खुद को दोष देना। कुछ दिनों बीतते हैं, कुछ स्त्री कोशिश करती है बात करने की, एक मैसेज भेजती है, हम बात कर सकते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता, या फिर आता है अभी नहीं, और यह अभी नहीं, ये दो शब्द स्त्री के दिल में एक और जख्म बना देते हैं। अब तक आपको क्या लग रहा है? क्या स्त्री को ज़्यादा दर्द हो रहा है या पुरुष चुपचाप अंदर ही अंदर पिघल रहा है? कमेंट में बताइए। क्या आपने भी कभी ऐसी खामोशी महसूस की है? आपका अनुभव क्या रहा? मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब देता हूँ। तो अब तक को लगता है कि स्त्री को ज़्यादा दर्द होता है? हाँ है ना? शुरुआती चरण में हाँ बिल्कुल, स्त्री तुरंत तीव्रता से इस दर्द को महसूस करती है, वह टूटती है, रोती है, तड़पती है, लेकिन अब आता है मनोविज्ञान का सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला मोड़, समय का खेल। पहले 3 महीने, क्योंकि दर्द सिर्फ शुरुआत में नहीं मापा जाता, असली परीक्षा तो समय के साथ होती है। आइए देखते हैं कि पहले 3 महीनों में क्या होता है। स्त्री पहला महीना, पहले हफ्ते स्त्री को लगता है कि वह जी नहीं पाएगी, हर चीज उसे उसी व्यक्ति की याद दिलाती है। कोई गाना बजता है तो रोना आ जाता है, कोई जगह देखती है तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन दूसरे हफ्ते से कुछ बदलने लगता है, वो अपनी सहेलियों से बात करने लगती है, रोती है, अपना दुख बताती है, और मनोविज्ञान कहता है यह इमोशनल कैथार्सिस है, दर्द को बाहर निकालना। तीसरे चौथे हफ्ते तक स्त्री धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर देती है, शायद यह रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं था। वह सोचती है पहले महीने के अंत तक दर्द अभी भी है, लेकिन थोड़ा कम तीव्र है। पुरुष पहला महीना, पुरुष को अभी भी खुद को व्यस्त रखे हुए है, काम, दोस्त, जिम, गेम को बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है। रात में कभी कभी उसे याद आती है वह व्यक्ति, लेकिन वह तुरंत अपना ध्यान भटका देता है। सोचने से क्या फ़ायदा, वो खुद से कहता है। उसे लगता है कि उसने सही किया, मैं मजबूत हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। दूसरा और तीसरा महीना, स्त्री धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, वह नई चीज़ें करने लगती है, अपने शौक़ पर ध्यान देती है, नए लोगों से मिलती है। मनोविज्ञान में इसे पोस्ट रोमांटिक ग्रोथ कहते हैं, दर्द के बाद विकास। दर्द अभी भी है, लेकिन अब यह उसकी पूरी जिंदगी नहीं है, अब यह एक हिस्सा भर है। पुरुष वह अभी भी वही है, व्यस्त बाहर से ठीक, लेकिन अब कभी कभी रात में उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है, एक खालीपन सा महसूस होता है, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज करता है। यह कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब तक की कहानी में स्त्री ज़्यादा दर्द में दिख रही थी, लेकिन अब वह ठीक होने लगी है, और पुरुष वह अभी भी अपने दर्द को नकार रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो लाइक बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आगे की बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अब आता है वह समय जब पूरी कहानी पलट जाती है, जब दर्द का असली चेहरा सामने आता है। 6 महीने से 2 साल, 6 महीने बीत जाते हैं। स्त्री 6 महीने बाद स्त्री अब काफ़ी हद तक ठीक है, वह अपनी ज़िंदगी जी रही है। हाँ, कभी कभी याद आती है, कभी कोई गाना सुनकर थोड़ा दुख होता है, लेकिन अब यह सहने योग्य है। उसने अपने घाव को स्वीकार किया, उसे प्रोसेस किया, और अब वह भर रहा है। मनोविज्ञान में इसे इमोशन रिलियंस कहते हैं, भावनात्मक लचीलापन। स्त्री ने अपने दर्द का सामना किया और इसलिए वह उसे उभर पाई। 1 साल बाद स्त्री शायद किसी नए रिश्ते में भी हो या फिर अपने आप में खुश हो। उसने सीखा है कि खामोशी उसकी गलती नहीं थी, उसने सीखा है कि वह खुद भी पूर्ण है। पुरुष 6 महीने बाद, पुरुष अभी भी वहीं रूटीन में है, काम, दोस्त, व्यस्त, लेकिन अब कुछ बदलने लगा है। रात में जब वह अकेला होता है तो वह यादें ज़्यादा आने लगती हैं, वो बातें, वो हंसी, वो छोटे छोटे पल। कभी कभी उसे लगता है काश मैंने बात की होती, काश मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब वह व्यक्ति आगे बढ़ चुका है और पुरुष अपने अहंकार की वजह से, अपनी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं
सरली सोच की वजह से फिर से बात भी नहीं कर सकता। मनोविज्ञान का एक सुनहरा नियम है, जो दर्द व्यक्त नहीं होता वह कभी नहीं बढ़ता। पुरुष ने अपने दर्द को कभी स्वीकार नहीं किया, उसने उसे दावा दिया, छुपा दिया और अब वह दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1 साल बाद पुरुष शायद किसी और रिश्ते में हो, लेकिन वह पुरानी यादें अभी भी उसका पीछा करती हैं। वह नए रिश्ते में पूरी तरह नहीं जुड़ पाता, क्योंकि उसका पुराना घाव अभी भी खुला है। 2 साल बाद स्त्री पूरी तरह आगे बढ़ चुकी है, लेकिन पुरुष को अभी भी रात में उन यादों में खोया रहता है। वह सोचता है, वही मेरा सच्चा प्यार था, मैंने गलती की। अब समझी असली मनोविज्ञान सच्चाई। दर्द 2 प्रकार का होता है। एक्यूट पेन यह तुरंत होता है, बहुत तेज होता है, लेकिन समय के साथ कम होता जाता है। कैसे कोई चोट लगे, पहले बहुत दर्द होता है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। स्त्री को यही तीव्र दर्द होता है, शुरुआत में बहुत तकलीफ ही, लेकिन समय के साथ ठीक होना। 2 क्रॉनिक पेन यह धीरे धीरे आता है, कम तीव्रता का होता है, लेकिन यह कभी पूरी तरह जाता नहीं। यह बढ़ता रहता है और जिंदगी भर साथ रहता है। पुरुष को यही दीर्घकालीन दर्द होता है, शुरुआत में कम, लेकिन समय के साथ बढ़ता रहता है और कभी जाता नहीं। मनोविज्ञान में इसे स्प्रेड इमोशनल सिंड्रोम कहते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे गायब नहीं होती, वे आपके अवचेतन मन में जमा होती रहती है, जैसे किसी बर्तन में दबाव बढ़ता रहे और एक दिन वे विस्फोट की तरह बाहर आती है। कई बार यह विस्फोट गुस्से में होता है, कई बार डिप्रेशन में, कई बार शराब या नशे में, कई बार अगले रिश्तों को बर्बाद करने में। पुरुष को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह सोचता है, मैं तो ठीक था, फिर अचानक यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन असल में यह अचानक नहीं है, यह उस दर्द का परिणाम है जिसे उसने महीनों सालों से दबाया था। कमेंट इंजेंडमेंट 2। अब आपको असली जवाब मिल गया। दर्द किसे ज़्यादा होता है? अगर हम शुरुआत की बात करें, स्त्री को ज़्यादा दर्द होता है, वह तड़पती है, रोती है, टूटती है। लेकिन अगर हम पूरी ज़िंदगी की बात करें, लंबी अवधि की बात करें, पुरुष को ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसका दर्द कभी ठीक नहीं होता, कभी व्यक्त नहीं होता। कमेंट में लिखिए, स्त्री या पुरुष आपके हिसाब से किसे ज़्यादा दर्द होता है और क्यों? आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस मनोविज्ञान विश्लेषण से सहमत हैं तो लाइक करना मत भूलिए। जवाब है सामाजिक कंडीशनिंग। मनोविज्ञान में जेंडर सोशलाइजेशन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। बचपन से लड़कों को लड़कियों को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। लड़कियों को सिखाया जाता है, भावनाएं व्यक्त करो, रोना ठीक है, दूसरों से बात करो, रिश्ते महत्वपूर्ण है। इसलिए जब स्त्री को दर्द होता है तो वह इसे व्यक्त करना जानती है, वह रोती है, बात करती है, अपना दुख बांटती है और यहीं से ठीक होने में मदद करता है। लड़कों को सिखाया जाता है, मजबूत बनो, लड़के नहीं रोते, भावनाएं कमजोरी नहीं होती। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।